तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सबका मेरे वीडियो में। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी मजा आएगा। ऐसे नहीं मजा आएगा, नहीं देखिएगा तो क्या मजा आएगा, क्योंकि बहुत फंटास्टिक मतलब की कहानी होने जा रहा है। ये अपना बेवकूफ़ी का सबूत देने वाले हैं। नहीं यार, ऐसा कोई बात नहीं है। बेवकूफ़ी का सबूत नहीं देने आए हैं। ये जो मतलब जो क्या उसको बोलते हैं रे? एक बात बताएं दोस्तों, जब इनका पिताजी हमको देखने आए थे ना, तो उस वक्त मतलब और मैं काला था, इतना काला था ना कि क्या बताएं। फिर भी पसंद कर लेंगे। फिर भी पसंद कर ली। हम तो सोचे कि चलो ठीक है। मैं बहुत टैलेंट था ना मैं ईंट बनाने की ज़्यादा टैलेंट था, इसीलिए फिर भी पसंद कर लिए। सोचे कि चलिए ठीक है, फिर भी पसंद कर लिए, कुछ तो बात जरूर होगा। और मेरा पिताजी गए थे तो क्या किए थे, पसंद किए थे कि नहीं? आपके पिताजी गए थे तो मैं तो इतना घबराई हुई थी कि हमसे पापा का नाम बता दिए, लेकिन नानी घर पूछे कि तुम्हारा नानी घर कहाँ है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बताऊं, तो मैंने बोल दिया कि मुझे पता ही नहीं है। बताओ। जो कि मेरा नानी घर अच्छी तरह से पता था, फिर भी मुझे इतना मतलब घबराहट हो रही थी कि मैं नानी घर का पता ही भूल गई। घबराहट हो जाती है अगर जो कोई भी पहले आ जाते हैं ना, तो घबराहट हो जाती है। हमारा शादी हुए अभी 10 साल हुआ है और 10 साल में देख लीजिए कि कितना मतलब समय बदल गया और कितना मतलब ये माहौल समय का बदल गया। कि पहले हमारा शादी हुआ था तो हम लोग बात भी नहीं करते थे और इनको ससुराल देखा हुआ भी नहीं था। नहीं यार, हम बात भी नहीं करते थे। आप क्लास में क्या ना कि इनको पता नहीं चल रहा था कि किस दिशा में मेरा ससुराल है, उतना हमको पता ही नहीं था। क्या बताएं, हमारा पुरुषगद्दी हुआ उसका बाद ही हमको पता चला कि शायद यहाँ मेरा ससुराल है। ज़्यादा दूर नहीं था, मैं चाहता हूँ 1.5 घंटा में लौट आता हूँ। बाकी हमको उस सब में हमको कोई मतलब अच्छी नहीं था। आती चल जा रहे थे आंध्रा कमाने के लिए, लेकिन ससुराल दिखा नहीं था। हाँ, प्रदेश से जाते थे कमाने के लिए, बाकी ससुराल उतना ही भीड़ था। हालांकि मैं ससुराल से गुजर ही के जाता था बाहर, बाकी मुझे नहीं पता था। ठंड तो बहुत गिर गई है नहीं। अच्छा हाँ, गिर गया है। जी हो रही है। हिंदी में थोड़ा कमजोर है, बाकी इंग्लिश फुल आता है। इंग्लिश फुल आता है। इंग्लिश तो एक शब्द नहीं बोली। क्या करें, समय के मारल है तो इंग्लिश कैसे आएगा। क्या करें, हमारा समय ही खराब है। तब तो बचपन से जो सपना देखी वो तो अभी तक, जो भी सपना मैंने बचपन से देखा वो अधूरा पूरा हुआ। पूरा कभी तो हुआ ही नहीं। कभी तो हुआ नहीं। सही बात। क्या करें दोस्तों, मुझे ना बचपन में पढ़ने की बहुत शौक थी। मैं अपने सहेलियों को पढ़ते देखती थी ना जाते हुए, तो मुझे बहुत रोना आता था कि देखो सबके मम्मी पापा घर में रहते हैं तो सब लोग पढ़ने जाती है, लेकिन मेरे मम्मी पापा ईंट बनाते थे तो हम लोग पढ़ नहीं पाते थे। मम्मी पापा के साथ काम करने हम लोग भी भट्टे पर चल जाते थे। हमको पढ़ने पिताजी भेजते थे ना, तो हम कोठी में लुक जाते थे। कोठी में जाकर बहुत मारता था यार, मास्टर बहुत मारता था। आपका दादी बाबा थे ना, तो इसीलिए घर पे छोड़ रहे थे आपके मम्मी पापा। मेरे बाबा दादी नहीं थे, बहुत पहले गुजर गए थे। नहीं तो मैं बड़ा था ना, मेरे 3 भाई हैं 2 बहन हैं, तो मैं सबसे बड़ा था, तो मुझे बहुत प्यार मिलता था। पहले की बात बता रहे हैं, बहुत प्यार मिलता और तो और हम लोग 8 भाई बहन पढ़ते थे, 5 बहनें और 3 भाई। तो हम लोग को पापा अकेले कमाने वाले थे, तो कितना पढ़ाते हम लोगों को। सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
हम लोग भी काम करते थे, तब जाके कहीं बड़ी दीदी का शादी होने लगा तो हम लोग सब मिलके काम किए, तभी तो हुआ ना शादी। पापा अकेले कहाँ से करते। वो ऐसा तो सभी मुसीबत आता है, ऐसा बात नहीं है। पहले तो लोग फिर भी मैंने जो भी जिंदगी में किया है अपने पैरों पे खड़ा होकर ही किया है। मुझे पढ़ने का शौक था तो मैं बहुत पढ़ने के लिए मम्मी पापा से रोती थी, मम्मी पापा मुझे पढ़ाओ। लेकिन मम्मी पापा कहते थे कि कैसे पढ़ोगी, घर में कोई रहता नहीं है, हम लोग काम करने चले जाते हैं, तुम अकेले कैसे रहोगी घर में। इसलिए हम भी नहीं पढ़ पाते थे। तो हम 7 महीने मम्मी पापा के साथ ईंट बनाते थे भट्टे पे, और 4 महीने घर आकर पढ़ते थे। सिर्फ 4 महीने आकर पढ़ते थे। वो भी पढ़ते थे कैसे कि मम्मी पापा सफा इनकार कर दिए थे कि देखो भाई कि हमारे पास 5 बेटियां हैं, तुम एक तो हो नहीं कि मैं तुम्हें एक तरफा से मैं पढ़ा सकूं। तो वो लोग कहेंगे कि देखो एक बेटी को पढ़ा रहे हैं, वो को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मैं तो खर्चा नहीं दे सकता, अब कैसे पढ़ोगी, तुम जानो, तुम जिद कर रही हो। तो बोले ठीक है, जितने मंथ में सबको देती हो आप पैसे खाने के लिए या तो कुछ खरीदने के लिए मुझे दे देना, मैं उसी में पढ़ लूँगी। तो पहले 60 रुपये लेते थे हमारे मास्टर जी, हमारे गांव में जो आते थे पढ़ाने, वो 60 रुपये मंथली लेते थे। तो हम गांव में जो मास्टर आते थे पढ़ाने में उसी के पास बैठी, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे। मैं फिर भी उस मामले में सियान थी, अच्छा खासा सियान थी, 12-13 साल की थी। फिर भी मुझे शर्म नहीं लगता था कि मैं सोचती थी कि चलो जब मेरा पढ़ाई ही शुरू हो रहा है तो शुरू से ही होगा, इसलिए मैं उन सब के बीच बैठकर उस मास्टर के साथ पढ़ती थी। फिर 4 महीने पढ़ती थी, फिर मम्मी पापा भट्टे पे जाने लगते थे तो मैं भट्टे पे चली जाती थी। तो जो महीने में हमको खर्च मिलता था मैं वही बचा बचा कर रखती थी और मंथली फीस देती थी मास्टर को। मैं मतलब कि बहुत बचपन में ही बहुत पढ़ने के लिए मैंने अपना, किसी बच्चे को शौक़ होता है खिलौना लेने को, मिठाई खाने को, लेकिन ये सब इच्छाएं मैं मार कर मैं पढ़ी लिखी। तो फिर अगले साल मैं 1 साल में मैंने पूरा 20 तक का पहाड़ा मैंने सीख ली और क ख ग घ ज्ञ तक सीख ली। फिर दूसरे साल आई तो मैं किताब पढ़ने लगी, किताब से फिर तीसरे साल में अंग्रेजी खुद मैं पढ़ी हूँ। के से ख जो होता है लोग, ये वाला मैं खुद पढ़ी हूँ गुड इंग्लिश से देखकर, कोई मास्टर मुझे नहीं पढ़ाया क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक़ था। इसलिए मैं भट्टे पे भी जाती थी तो मम्मी पापा के साथ काम ख़त्म कर लेती थी शाम को। उसके बाद मैं, सब लोग आराम करते थे तो लेकिन मैं कॉपी कलम लेकर बैठ जाती थी और कुछ न कुछ याद करना शुरू कर देती थी। तो मम्मी पापा भी देख रहे थे कि इसके पास इतना पढ़ने का शौक़ है और इतना ये जोर करती है पढ़ने में, इसलिए मम्मी पापा भी नहीं रोकने लगे। सोचे इसको शौक़ है तो पढ़ने दो, जब ये इतना जोर कर रही है तो इसे पढ़ने दो। तो कोई रोकते नहीं थे, हम अपना ख़त्म करके पढ़ लिया करते थे। तो वैसे ही पढ़ते पढ़ते मतलब कि फिर हमको लगा कि जब हम ये बेटा तो फिर हमको लगा कि मेरी सहेली मिडिल स्कूल अच्छा स्कूल में जाने लगी, जो कि उसका फीस था 150 रुपये। तो मैं सोची कि शायद मैं भी यही स्कूल में पढ़ती तो मैं भी आगे बढ़ जाती, क्योंकि गांव में जो मास्टर जी थे वो कम पढ़े लिखे थे। तो मैं मम्मी पापा से बोली तो मम्मी पापा, उस वक्त मेरी शादी लग गई थी। तो शादी उस साल आई भट्टे से, तो मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी करा दी। तो शादी करा दी तो मैं सोची कि मैं पढ़ूँ लिखूँ और आगे। तो मम्मी से बोली कि मम्मी मुझे मेरी सहेली जिस स्कूल में जाती है उसमें नाम लिखा दीजिए, मैं भी पढ़ूँगी। तो मम्मी बोली कि मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी, तुम तो देख रही हो ना मेरे साथ कितने बच्चे हैं, मैं सबको पढ़ाऊँगी कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाऊँगी। तो मैं बोली ठीक है। तो मैं इनके मम्मी के पास एक बार नंबर खोज के फ़ोन की और बोली कि मम्मी जी मुझे पढ़ना है, मुझे पैसे कुछ देना चाहती हो, अगर आप लोग पढ़ाना चाहती हो तो कुछ पैसे दे दो, मैं पढ़ना चाहती हूँ। इनकी मम्मी मुझे 1500 रुपये भेजी थी पढ़ने के लिए। बोली ठीक है, जब तुम्हें शौक़ है पढ़ने की तो ठीक है, जितना दिन रहती हो वहाँ पे पढ़ो। फिर इनके पापा जी आए थे, मुझे 1500 रुपये देकर गए थे पढ़ने के लिए। तो मैं अगले साल जो पढ़ी थी ना, अगले साल उसका मंथली फीस मैं नहीं भर पाई थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं बचे थे, मेरे भी कुछ ज़रूरत थे जो पूरे करने में ख़त्म हो गए थे। तो मैं नहीं भर पाई थी। तो वो मंथली फीस मैंने, जो मेरे ससुर जो 1500 रुपये दे, तो अगले साल का भी मंथली का फीस भरी और एडमिशन का फीस दी। तो फिर मैं पढ़ने लगी।
तो ये वीडियो तो फिलहाल पूरा हो चुका है दोस्तों। तो अगला ब्लॉग देखने के लिए मैं अगले वीडियो में आप सबको मिलूंगी। तब तक के लिए मेरी ये कहानी सुनने के लिए आप लोग अगले ब्लॉग को जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरा ऐसा ही कहानी है ना कि एक फिल्म बन सकती है। मैं सच में अगर राइटर होती ना तो मैं अपनी कहानी को फिल्म बना देती, क्योंकि मैं इतनी दुख भरी कहानी से गुजरी हूँ कि बस यही तजुर्बा है मेरा। और मैं क्या बताऊँ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में। ओके बाय, ध्यान दीजिएगा।